आज कौन बनेगा मेरा पार्टनर? मनोज जी, आप बनो, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। आज जैसे हमने केपी हिट थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि हमारे ओपीपी हिट है या फिर हमारे एसएक्सटी हिट है या फिर एसक्यूआर है, जो नेगेटिव हिट है पॉजिटिव हिट है। बट वो हिट कैसे काम करते हैं, केपी केपी के अंदर ही क्यों ऐसा है, वो हम थोड़ा सा डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे आज। समझेंगे चीजें कैसे काम करती हैं केपी के अंदर। मैं सबसे पहले एक चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, चार्ट से थोड़ा सा समझ में आएगा कि हम किसी भी व्यक्ति के अंदर कैसे चीजें देख पाते हैं। उसे चार्ट में होल्ड करो। कुंडली बनानी आती है सबको? कोई ये तो ऐसा बंदा तो नहीं कुंडली नहीं आती बनाना। ये देखो, ये है हमारा नॉर्मल लगन। नॉर्मल लगन चार्ट जब हमारा बनता है, जो वैदिक के अंदर देखते हैं, ये ऐसे बनता है। और इसके बाद हम जो हिट थ्योरी पढ़ रहे थे, हम इसमें केपी सिस्टम पे जाएंगे। नीचे केपी सिस्टम लिखा हुआ है, केपी सिस्टम पे हमने क्लिक किया। देखो प्लेसमेंट सी चेंज होगी होगी कुछ प्लेनेट्स की। इसके अंदर आप देखोगे कुछ एक राशियां भी मिस हो जाती है किसी किसी की। तो वो क्यों मिस हो जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरी है इसके अंदर। पर आप कोई ना कोई ऐसा चार्ट भी देखोगे कि जिसकी राशियां भी चेंज हो जाती हैं। अब इसके अंदर बेसिक के अंदर क्या था, सैटर्न केतु मार्स सन। और सैटर्न केतु देखो मार्स मंगल की प्लेसमेंट चेंज हो गई केपी चार्ट में। दिख रही है आप लोगों को? नो जी। जी सर। देखो ये सर। सैटर्न वहां पे मार्स और सन इकट्ठा था पांचवें घर में। और केपी में ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये डिग्री के हिसाब से शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, डिग्री की प्लेसमेंट्स के हिसाब से होता है। और इसके अंदर हम लोगों ने जैसे अब केपी हिट थ्योरी पढ़ी। और केपी हिट थ्योरी जो है आपका वेस्टर्न वेस्टर्न थ्योरी है ये। ठीक है, ये हमने पढ़ी जिसके अंदर हमने सन देखा। सन की ये ऊपर आपके हाउसेज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और लेफ्ट साइड में ये आपके प्लेनेट्स हैं। ठीक है, ये इनके एक्सपेक्ट एस्पेक्ट बोल सकते हैं। ऊपर देखो लिखा भी हुआ है लेफ्ट साइड में, एस्पेक्ट ऑन केपी कस्प। ये चार्ट अपने आप में सब कुछ बताता है अगर आप ध्यान से चीजों को देखोगे ना, थर्ड आई से अपने। थर्ड आई इन द सेंस ये कि भी थोड़ा सा डीप डाइव करोगे। एस्पेक्ट ऑन केपी कस्प, सूर्य की दृष्टि। एस्पेक्ट होती है दृष्टि, कस्प होता है हाउस। केपी के अंदर हम है ना भाव को कस्प बोलते हैं। ठीक है, केपी केपी जब भी हम बात करेंगे केपी के अंदर तो कस्प से ही बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं केपी के ऊपर प्रकाश डालूंगा आज। केपी में क्या होता है, केपी आपकी नक्षत्र बेस्ड है सारी। ठीक है, ये केपी चार्ट है। इसके अंदर प्रिडिक्शंस नक्षत्र बेस्ड ही किए जाते हैं। कि इसके अंदर देखो आप, यहाँ पे डिग्री किसी की नहीं लिखी हुई केपी चार्ट के अंदर। लिख रही है कहीं पे जुपिटर की डिग्री लिख रही है, मून की डिग्री, राहु की डिग्री नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में डिग्री का मतलब क्या है वो भी आपको समझाता हूँ आज। ठीक है, और इसके अंदर आप देखो अब प्लेनेट्स की प्लेसमेंट है ये आपकी जिस टाइम बंदे का जन्म हुआ था। तो सन दिख रहा है 135 डिग्री 12 अंश। ठीक है, 28 मिनट होता है। ठीक है, और ये आपका एस एल लिखा है, स्टार लोड। स्टार लोड जो आपका टाइम। जो नक्षत्र साइन है आपका, जो यहाँ पे स्टार लोड है उसका, वो सन दिखा रहा है। इसमें सन का सन दिखा रहा है। और सन का नक्षत्र लोड एनएल वीनस दिखा रहा है। और वीनस और इनका आपका सब लोड सन का ही सब लोड दिखा रहा है आपका वीनस। तो ये सब लोड क्या होते हैं, स्टार लोड क्या होते हैं, नक्षत्र लोड क्या होते हैं, और कैसे हम इनको फलित करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे आज। अब इसका जो बेसिक चार्ट है उस पे भी चार्ट नजर डाल देते हैं। बेसिक चार्ट के अंदर हम इसके प्लेनेट्स की प्लेसमेंट देखो। यहाँ पे आपका लगन दिख रहा है आपको ऊपर, स्कॉर्पियो जी साइन सर। में है। स्कॉर्पियो राशि राशि के अंदर है। और
विशाखा नक्षत्र में है, नहीं ये नक्षत्र दिख रहे हैं राइट साइड में। और विशाखा नक्षत्र का जो स्वामी है, ठीक है, वो इसका गुरु हो गया। ठीक है, विशाखा नक्षत्र का जो स्वामी का गुरु बृहस्पति है। ये बटे हुए हैं, मैं आपको वो भी ये मैं थोड़ी सी एक आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से कोरिलेट होगी वो चीजें। कोरिलेशन पता होगा तभी आप लोग उसमें डीप डाइव कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब जैसे इसका सन है, सन है पूर्व पूर्व भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा में है इसका सन। ये आपका PUPHA लिखा है ना, पूर्व फागुनी, सॉरी, पूर्व भाद्रपद आगे, उत्तर भाद्रपद नीचे आएगा, पूर्व फागुनी है, PUPHA, थोड़े शॉर्टकट में लिखा हुआ है इन्होंने, पूर्व फागुनी। जो पूर्व फागुनी नक्षत्र का आप स्वामी देखोगे तो शुक्र देव जी होते हैं। ठीक है, शुक्र देव जी, सन पूर्व फागुनी में और ये राइट साइड में दिख रहा है आपको, 4 1 2 1 4, ये है चरण। इनको बोलते हैं पद, पद भी बोलते हैं और चरण भी बोलते हैं। अब ये कैसे हैं क्या है वो मैं आपको डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। चलो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए क्लोज करते हैं चार्ट को। ये देखो आप सबको पता है, नौ नौ ग्रह हैं और आपके 12 हाउसेज हैं और 12 राशि हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद क्या है, ये देखो आप साइन देख रहे हो ना, ये तुला का साइन दिख रहा है आपको, शेर का साइन दिख रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली ये नीचे ये आप लोगों की राशियां दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये राशि के सिंबल है यहाँ पे सेंटर में, ये 12 राशि है। ये देखो स्पाइसिस, ये दो मछली है आपकी। ठीक है, यहाँ पे मेष राशि, सॉरी, स्पाइसिस के बाद आ गई ये मेष राशि। ठीक है, फिर वृषभ। ठीक है, फिर आपके ऐसे ऐसे चलती है ये 12 राशियां ऐसे हैं। अब 12 राशि के ऊपर ये 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं। आप ये काउंटिंग करोगे ना इनको, यहाँ से काउंट करो आप अश्विनी से, ये घोड़ा दिख रहा है, ये अश्विनी नक्षत्र है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। घोड़े से स्टार्ट किया था मनोज जी। जी सर। हाँ, तो ये 12 राशियां हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने 27 नक्षत्र दिए हैं। अब इनके ऊपर क्यों दिए हम लोगों ने, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके ऊपर क्यों दिए। अब होता क्या है, आदमी के कर्मा का वो जो फल है, मतलब जो भी आदमी कोई कर्म कर रहा है अपने जीवन के अंदर, उस कर्म का जो लेखा जोखा है, उस कर्म का जो लेखा जोखा है, चाहे वो अपने अच्छे कर्म कर रहा है, चाहे वो बुरे कर्म कर रहा है, उस कर्मों का जो रिकॉर्ड है, वो आप लोगों का रिकॉर्ड जमा हो जाता है नक्षत्रों के अंदर। ठीक है, और नक्षत्रों तक वो रिकॉर्ड कैसे जाता है, और वो जाता है आपके प्लेनेट्स के थ्रू। ठीक है, मैं आप लोगों को वो उस पे लेके जाता हूँ, क्या बोलते हैं, स्क्रीन पे लेके जाता हूँ वहां चल पे आप। इसीलिए कहते हैं कि मतलब प्लेनेट का रिजल्ट नक्षत्र देते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट, सर वही ये जो वही मैं। आउटर में जो 27 जो है ये इनके राशियों के वो है क्या है सर ये? आ रहा राशि हूँ में मैडम, ये ढाई। इनके सिंबल्स हैं, 27 नक्षत्र हैं ये। नक्षत्र के सिंबल से मतलब ये? हाँ जी हाँ जी, ये नक्षत्र के सिंबल हैं। आपको मैं थोड़ा सा, मैम पंचांग ले लीजिए, पंचांग। नीतू मैम। हाँ जी मैम। हाँ, पंचांग पंचांग रहता है ना। हम्म। हाँ, वो ले लीजिए, वो पढ़ो तो उसमें ये सब देते हैं डिटेल्स। सिंबल्स रहता है उसमें। हाँ, सिंबल रहता है, राशि रहते हैं, चरण भी रहते हैं। ओके। फर्स्ट नहीं दो मैडम तीन। ऐसे समझ में नहीं आएगा पंचांग इनको सीधा, मतलब किसी को भी नहीं आएगा।
मैं अभी बता देता हूँ कैसे होता है वो, एक मिनट पर में वो आपकी आवाज ड्राइंग। कम हो गई। सर पंचांग में तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट रहती है, उसमें से 75% तो ये नहीं पता नहीं है नहीं, क्या वो चीज। बिल्कुल इजी कर देता हूँ मैडम, रुकिए आप। क्या हम मेन इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं सर? जैसे हम मुहूर्त देखते किसी भी चीज का, तो मतलब क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? क्या पंचा भाई ये चीजें हम ही पंचांग में ही? हाँ। पंचांग के अंदर हम नक्षत्र की मूवमेंट देखते हैं बेसिकली। कौन ओके। सा नक्षत्र, मून है ना हमारा, चंद्रमा। हम्म। बेसिकली ना चंद्रमा की मूवमेंट होती है कौन से नक्षत्र में, नक्षत्र में कौन से चरण में है उसके। अब मैं ये देखो, ये मेरी स्क्रीन आ गई है एक, आप लोगों के सामने देखो एक बार ध्यान से। आ, हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ा था कि, एक मिनट रुको, ये यूनिवर्स है हमारा, यूनिवर्स, ठीक है। इस यूनिवर्स को हम ऐसे गोल देख रहे हैं, तो ये 360 डिग्री का हो गया। ये है हमारा यूनिवर्स, 360 डिग्री। 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री के अंदर हमारी कितनी राशियां हैं? 12 राशि। 12 राशि। 12 राशि हैं। तो ये ऐसे है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8। ज्यादा हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 16 हो गई सर ये। हाँ, इनको कम कर देता हूँ मैडम तो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 राशि होगी आपकी, ठीक है। 12 राशि के ऊपर अब क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर एक और सर्कल बनेगा। इसमें 23 नक्षत्र आएंगे। एक राशि, ये 360 डिग्री का है, डिवाइड कर लेगा। 30। 30 डिग्री। ये एक जो कॉलम है वो 30 डिग्री का है हमारा। ये 30 30 डिग्री के हैं। हेलो, हाँ जी मेरी आवाज, सर। आवाज आ रही है? आज आ रही है सर। हाँ, ये 30 30 डिग्री के हो गए सारे। 30 30 30 डिग्री की राशि होती है एक, मतलब जो इनको मिली हुई है, ये हाउसेज आप। इसके बाद, हाँ, को आप डिवाइड 27 से, 13 पॉइंट कुछ आएगा। 13.33 आ गया। 13.33। इसमें ना ऐसे होता है आपका, 1 2
मतलब लगभग लगभग तीन तीन 1.4 1.4 ऐसे ऐसे रहती है राशि। ये आपके 27 होंगे ऐसे इसके चक्कर। मैं आपको उसके अंदर भी दिखा दूंगा, ऐसे आपके 27 हैं। मतलब 27 भाग 12 होंगे ना, 27 नक्षत्र अब 12 राशि। होता क्या है, तो चार्ट के अंदर दिखा दूंगा, इसमें क्लियरिटी नहीं बन पाएगी। सर बीच में टूट रही है सर आपकी आवाज। अब क्लियर है मैडम? अब आ रही है? जी सर। हाँ अब आ रही है सर। अब इनके 12, ये आपकी 12 राशियां 27 नक्षत्र हो गए, और 27 नक्षत्र के ऊपर है इनके चरण। एक एक राशि के अंदर एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं। ठीक है, 27 को गुणा करो 4 से, गिनवन करता कितने हो गए जी? है। एक 108। सौ आठ 108। तो ये आपका सारा है ना, सर्कल आपका ऐसे कवर्ड है। में है आपका मूल नक्षत्र आता है, मूल नक्षत्र, MOOL। चलो मैं आपको उसमें ही दिखा दूंगा, सीधा ड्राइंग के अंदर ही दिखा दूंगा। अब होता क्या है, आदमी के ऊपर कैसे प्रभाव डलता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। प्रभाव कैसे आता है, जब आदमी कोई कर्म करता है ना, आदमी कर्म करता है मतलब इंसान के ऊपर और धरती के ऊपर कैसे ये प्रभाव डालते हैं नक्षत्र, वो समझ लो पहले। पंच तत्व है हमारे, अग्नि पृथ्वी जल आकाश वायु। ठीक है, अग्नि पृथ्वी जल आकाश वायु, ये पंच तत्व है। ये 5 तत्व ही कंट्रोल करते हैं हमारे प्लेनेट्स। और वो प्लेनेट्स आपके पानी, जैसे मून है, मून पानी के ऊपर प्रभाव डालता है, मतलब ज्यादातर पानी का मून से रिलेटेड होता है। और जब भी फुल मून होता है या फिर अ, पूर्णमासी या फिर आपकी अमावस होती है, तो उस टाइम आपने ज्वार भाटा भी देखा होगा, मतलब समुद्र का पानी के अंदर हलचल बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, होता क्या है, मैं नई एक और खोल लेता हूँ ड्राइंग। होता क्या है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, और यहाँ पे आपका प्लेनेट है, और यहाँ पे आपके नक्षत्र हैं, और यहाँ पे आपके उनके चरण है। जो चरण है ना, वो आपके 12 राशियां ही हैं, वरना सॉरी आपके 9 प्लेनेट्स हैं। ये ऐसे होता है, ये 4 चरण हो गए, और इसके बाद आपके एक ये नक्षत्र हो गया, और ये आपका प्लेनेट हो गया, और ये व्यक्ति हो गया बीच में। पापा को बोलना पहन लेंगे। ये व्यक्ति है। अब होता क्या है, जब ये व्यक्ति काम करता है, मतलब ये कंट्रोल में कैसे है व्यक्ति इनके, इनके कंट्रोल में है पंच तत्वों के कारण। पंच तत्व आपके पृथ्वी अग्नि जल आकाश के कारण ये व्यक्ति इस प्लेनेट के प्रभाव में है। प्लेनेट, PLANET, ये प्लेनेट आपका। और प्लेनेट को क्या करता है, नक्षत्र है आपके जीवन के अंदर जो भी काम आप कर रहे हो, अच्छा बुरा जो भी कर रहे हो, उसका रिकॉर्ड इस प्लेनेट के थ्रू आपके नक्षत्र के अंदर रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड, इसका इसका मैं आपको सिंबल भी मतलब व्यक्ति अच्छे बुरे जो भी कर्म है उसके पास प्लेनेट नक्षत्रों के पास रिकॉर्ड हो गए। और नक्षत्र के पीछे जो आपके 4 चरण है, उन चरणों के अंदर वो आपके मतलब वो मेमोरी कार्ड मान लो उनका, वो मेमोरी कार्ड है व्यक्ति के जीवन का। वो जब जब व्यक्ति मृत्यु होती है उसकी, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई और जन्म हुआ,
तो आप देखोगे कि जिस क्या बोलते हैं, जिस आपके महादशा के अंदर, जिस भी महादशा के अंदर आपका व्यक्ति का मृत्यु हुई है, उसी महादशा में उस व्यक्ति का जन्म होगा। अगर आप सोचो कि भाई मतलब अगर किसी व्यक्ति का पता लगाना है हमने कि वो व्यक्ति मरा कब था और जीवित कब हुआ, मतलब जब भी जन्म लेगा, तो वो समझ लो कि उसने कहीं ना कहीं मृत्यु हुई थी उसकी, और वो उसने जन्म लिया है। तो आपका जो जिस भी महादशा में, अंतदशा में, प्रत्यंतर दशा में उस व्यक्ति ने जन्म लिया है ना, तो उसी 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 टाइम उसकी मृत्यु हुई होगी, तभी वो आगे 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 चलता रहता है। मतलब जैसे की महादशा आई, या फिर उसके बाद नस, तो ये यहाँ से प्रभाव डलते हैं। यहीं से अच्छे अच्छे बुरे, अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म कर रखे हैं पिछले जन्म के अंदर, तो उसके अच्छे जन्म अच्छे कर्मों के हिसाब से प्लेनेट को ऑर्डर देते हैं, और प्लेनेट क्या करता है, व्यक्ति के जन्म के अंदर प्रभाव डालता है, व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है, सॉरी। इतना समझ में आया किसी के? कोई डाउट है तो बताओ। व्यक्ति के जीवन में नक्षत्रों का प्रभाव क्या है? उसके जन्म, उसके जो कार्मिक है ना, कर्मा है, उस कर्मा के अकॉर्डिंग, कर्मा का जो जो रिकॉर्ड है, वो नक्षत्रों के पास है, 27 नक्षत्रों के पास। और वो नक्षत्र क्या करते हैं? वो नक्षत्र प्लेनेट के थ्रू आपके लाइफ के अंदर अ, प्रभाव डालते हैं, एक चीज। दूसरा, प्लेनेट से पहले ही नक्षत्र है ना, मतलब तो प्लेनेट से पहले भी नक्षत्र थे, और नक्षत्र स्थिर है अपनी जगह पे। ये हमारा ये कैसे स्थिर है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे है प्रकाश के अंदर। यहाँ पे नक्षत्र है, और नक्षत्र ऐसे ऐसे 3 4 5 तारों का समूह होता है। कोई ऐसे होता है, कोई ऐसे होता है। मैं आपको कोई अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, मैं दे दिखा वहां से क्लियर कर देता हूँ।
तो डायरेक्ट लाइव ओपन कर लो ना इसमें, लाइव स्काई का। एक मिनट मैडम, ये स्काई व्यू कह रहे हो आप? हाँ, स्काई व्यू में वो दिखा रहे हैं जैसे सारे दिखाते हैं स्टार्स का। हाँ कोई बात नहीं मैडम, यहाँ से एक बार थोड़ा सा इनको ये पता लग जाए कि है कैसा। स्काई व्यू के लिए ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी ना? नहीं सर, मैंने मोबाइल में ओपन कर रखा है, डायरेक्ट ओपन है सारा। मोबाइल में? हाँ। आप अपने वाला शेयर करो एक बार। मैं और मेरे को शेयर। मैं यहाँ से आपको हटा देता हूँ, क्योंकि नहीं तो मुझे तो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐप ऐप के बिना नहीं चलता स्काई व्यू। कोई बात नहीं, मैं वैसे ही आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी आप छत पे जाओगे, बाहर देखोगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे स्टार्स दिखेंगे, मतलब वो शेप बनाते हुए कुछ ना कुछ। स्काई व्यू डायरेक्ट नहीं चलता मैडम इससे, नहीं गूगल सर, मैंने ओपन कर रखा है मोबाइल में, अगर यहाँ पे दिख रहा है तो आपको गूगल दिखाती हूँ मैं। गूगल से। हाँ हाँ, डायरेक्ट क्रोम से। ये इसमें एक सेकंड, ये दिख नहीं रहा। तो क्या सर्च करा सर को बता दो, वो सर्च कर लेंगे इसमें। वही डायरेक्ट लाइव स्काई व्यू डालोगे ना तो आप ओपन हो जाता है। चलो कोई बात नहीं मैडम, यहाँ से थोड़ा सा ये वाली स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। ये इसके अंदर ये क्या हो गया? आप छत के ऊपर जाओगे, आपको प्लेनेट्स के समूह दिखते हैं। कहीं पे वो हम जैसे बचपन में देखते थे कि कहीं चारपाई बनी हुई है, और कहीं पे आपका स्नेक का बना हुआ है, कहीं पे आपको ये काइट जैसा दिख रहा है। ऐसे दिखता है आप लोगों को आकाश के अंदर? जी सर। वो आपके नक्षत्र हैं, वो फिक्स है अपनी जगह पे। और जो प्लेनेट्स हैं वो मूव करते हैं। वैसे मैं ये एक बार डाल के भी देख लेता हूँ, आपको जो स्काई व्यू कह रहे हो, स्काई व्यू। तो एक इमेज शेयर करी है मैंने, वो देख लो। एस ये मैंने एक इस पे एस्ट्रो ग्रुप पेन सर शेयर किया, उसको ओपन करके देखना, ओपन हो रहा है क्या लाइव इसमें। स्काई व्यू। नाइट स्काई मैप। अच्छा, नाइट स्काई मैप। हाँ, वो अभी मैंने डाला है इस पे ग्रुप पे, आप एक बार उसको देखो। हाँ ये सही है, ये जागड़ा जी ने पिक्चर डाल दी है। ये मैं शेयर कर देता ये यहाँ पे मतलब सेंटर में सन है, और सन के चारों तरफ ये आप लोगों को छोटे छोटे ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये हैं प्लेनेट्स। और ये जो अलग अलग आप लोगों को स्टार्स के समूह दिख रहे हैं, ये है नक्षत्र। ठीक है। और इन नक्षत्र, ये जो आपके इसमें राशि है, सॉरी ये वाली राशि है। और ये जो स्टार्स हैं, इनकी अलग शेप बनती है, वो बनती है आपकी नक्षत्र। ये तो जैसे ऊपर आपको दिख रहा है टोरस राशि,
टोरस राशि का साइन है ये। और ये आपका एरीज आ गया। ये प्लेनेट से ये स्थिर है। एक्चुअली क्या था, इंडियन इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर नक्षत्र थे, राशियां नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया, जो हमारे 27 नक्षत्र थे उनको 12 राशियों में कन्वर्ट करके फिर उसके उसके हिसाब से प्रिडिक्शन करना शुरू किया वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। पर इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है कि नक्षत्र और राशियां दोनों को मिला के अब पढ़ाई जाती है। हम लोगों ने वो भी अडॉप्ट कर लिया। और ये अपना जो बेसिक था नक्षत्र, वो भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही है आपके जीवन के अंदर, जैसे प्रभाव पृथ्वी अग्नि जल आकाश के रीजन के कारण ही मतलब ये कंट्रोल कर पाते हैं अपनी रेज से। आपके जीवन के अंदर जो अच्छा बुरा जो आप कर रहे हो उसका सारा रिकॉर्ड आपके प्लेनेट्स के थ्रू आपके नक्षत्र के अंदर रिकॉर्ड है, ये समझ लेना आप। और जब आपके जीवन में अच्छा बुरा जब भी समय आता है, जिस भी प्लेनेट की महादशा अंतर्दशा आती है, तो वो अपने प्रभाव देते हैं। जितने आपने अच्छे कर्म किए वो अच्छे मिलेंगे, और बुरे कर्म किए बुरे बुरे मिलेंगे। और ये भी सत्य है कि जिस नक्षत्र में जिस नक्षत्र में आपका मून था, उस नक्षत्र में आपने जन्म लिया, और उस नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो प्लेनेट आपकी महादशा शुरू होती है, उस प्लेनेट की महादशा शुरू होती है। इतना पता है महादशा कैसे शुरू होती है? नहीं तो मैडम, जी सर। किसी व्यक्ति का अगर हमें ये पता लगाना हो कि उसके जीवन में सबसे पहली महादशा किस प्लेनेट की आएगी। जो नक्षत्र में वो पैदा हुआ है सर, वो जो उसका जो लॉर्ड रहेगा वो महादशा शुरू होती है शायद, इफ आई एम हाँ, नॉट रॉन्ग। वो महादशा शुरू होती है, बिल्कुल सही है। उसी टाइम पे उस व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी लास्ट। जब मून उस नक्षत्र में था, ठीक है, और उस नक्षत्र में उस महादशा में, ठीक है, उस महादशा में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, और उसका जन्म भी उसी में हुआ, क्योंकि उसको उन नक्षत्रों ने, उस प्लेनेट ने उनको उसके जीवन के फल देने हैं। जो कर्मा संचित कर्म है ना, उसके उसके फल देने के लिए ऐसा होता है कि उसी से ही उसका जीवन चक्र आगे चलता है। हर व्यक्ति को 27 नक्षत्रों के जन्म से गुजरना ही पड़ता है। ठीक अच्छा, है। तो मतलब सर अगर अगर जैसे किसी का जन्म मतलब दिखता है कि हमें इस नक्षत्र में होता है, उसकी मृत्यु भी उसी में हुई होगी, वहीं से शुरू हो जाएगा दोबारा। वहीं से शुरू होगा। अगर आपने आपके जी आपके अगर आपके पास आपके बुजुर्गों का रिकॉर्ड मिले ना, वही कौन सा बुजुर्ग कब मरा था, ठीक है, तो उसमें आपको मतलब ये इम्पॉसिबल चीज है वैसे, बट आपको ये बता देता हूँ कि आपका कोई पास्ट का जो बुजुर्ग होगा या कुछ ऐसा होगा, जरूर आपकी पीढ़ी में से आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, अगर ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन्ड नहीं है कहीं पे। बट ऐसा होता है कि बट ये है कि ऐसा नहीं है कि तुरंत तो उसने कहीं पे जन्म ले लिया, ऐसा नहीं है। बट जब वो वाला टाइम आएगा, वो व्यक्ति जन्म ले लेगा। ठीक है। किसी और और जब भी वो जन्म लेगा अपनी साइकिल के हाँ, हिसाब से, वो उसी हाँ, हाँ, नक्षत्र हाँ। से शुरू होगा। उसी नक्षत्र, जिस नक्षत्र में वो मरा है उसी नक्षत्र में वो जन्म लेगा। ठीक है, इतना पता लग गया। जी सर। और ये नक्षत्र कैसे प्रभाव डालते हैं वो पता लग गया। या एक्चुअली क्या है, सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही जीवन है। और जीवन भी मतलब 3 स्थितियों में पाया गया है जीवन, आपका जड़ चेतन मूल। ठीक है, जड़ मूल चेतन, सॉरी। जड़ होता है पृथ्वी के नीचे वाला, जो मिट्टी के नीचे जो जानवर है, उनके अंदर जो गुण है वो आपके जड़ वाले हैं। मूल है जो पृथ्वी के ऊपर है, जो भी क्या बोलते हैं, जड़ी बूटियां हैं, और जो भी आपके इंसेक्ट्स हैं जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ठीक है, वो मूल है। और जो चेतन है, चेतन में आते हैं हम लोग प्राणी, जो जिनके अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है। ठीक है। और ये जड़ मूल चेतन आपके पंच तत्व इनमें सब में ही मिलेंगे, और पंच तत्व के बिना जीवन संभव नहीं है। कहीं पे भी किसी भी प्लेनेट पे हम जाते हैं तो पंच तत्व नहीं है, इसलिए वहां पे जीवन नहीं है। ठीक है।
और ये पंच तत्व सारे कंट्रोल्ड हैं प्लेनेट्स के। प्लेनेट के प्रभाव हमारे ऊपर इसलिए ही पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास पंच तत्व है। इतना समझ लो बस, बेसिक सर बेसिकली। इसमें जो नक्षत्र डिवाइडेड है राशिज में, सिर्फ हाँ, लियो और वर्गो, लियो में दो है और वर्गो में एक है? नहीं 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 नहीं, सभी में एक्चुअली मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ कैसे होता है। क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन में एक दिख रहा है वर्गो का और लियो का दो दिख रहा है। क्या वो नहीं स्क्रीन मैडम, में कवर्ड है ये? वो कवर्ड हो रखा है। उसको ओके। छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए, मैं आपको वो एक स्क्रीन ही दिखाता हूँ। उसके अंदर आपको क्लियर पता लग जाएगा है कैसे ही। ये वाला चार्ट दिख रहा है आपको? क्लियर नहीं होगा, जी सर। अभी क्लियर करता हूँ इसका मैं। ऊपर क्या दिख रहा है आपको? ये मेरा कर्सर, कर्सर भी दिख रहा होगा ना साथ साथ? कर्सर दिख रहा है मेरा कि नहीं? जी, ये अश्विनी फर्स्ट केतु वाला। हाँ 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 हाँ। ओके। तो एक्चुअली ये देखो, आप इसको देखोगे ना ध्यान से, सबसे कोने पे ऊपर क्या नीचे देखो मेष राशि लिखी है। एम जी एम सर। ई एस ए, इट्स ए मेष हम्म राशि। ठीक है। 0 डिग्री से 30 डिग्री दिख गया। हम्म 0 डिग्री से 30 डिग्री पहली राशि हमारी सीक्वेंस में ऐसी चलेगी। पहली राशि मेष, और मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र ऊपर? अश्वनी और भरणी। भरणी और कृतिका का एक पार्ट, थोड़ा सा। कृति का तो एक पार्ट। मैंने क्या बताया था? एक एक राशि, एक नक्षत्र के चार पद, नक्षत्र। 4 पद है। 4 पद है ना, पहला जी। दूसरा तीसरा चौथा। 4 पद आगे, और एक राशि के अंदर 9 पद है। हम्म एक राशि के अंदर 9 ही पद आते हैं। तो पहला पद अश्विनी ने कवर कर लिया, 4 पद पूरे ले लिए। फिर दूसरा पद भरनी ने ले लिया। भरणी ने। भरनी ने ले लिया, 8 हो गए। एक बचा था वो कृतिका ने ले लिया। ठीक है। कृतिका के जी। 3 पद जो बचे हैं वो वृषभ राशि में चले गए फिर। अब इसके अंदर ऊपर देखो आपको क्या दिख रहा है? अश्विनी के ऊपर दिख रहा है केतु। केतु दिख रहा है? शुक्र। जी। केतु और शुक्र। अब अश्विनी को जो गवर्न करता है, या को रिलेटेड, को एसोसिएट बोलते हैं, गवर्न नहीं करता, को एसोसिएट। कभी भी आपको कोई बोले कि इस नक्षत्र का स्वामी आपका ये प्लेनेट है, वो नहीं है, वो गलत है। वो एसोसिएट है उसके साथ। गवर्न तो इनकी डाइटी होते हैं, इनकी डाइटी अलग है, देवता अलग है इनके। हमेशा देवता ही गवर्न कर सकता है इनको। प्लेनेट गवर्न नहीं करते। ये तो कोरिलेशन है इनके भाई, को एसोसिएट है आपके जीवन के अंदर। इन्होंने प्रभाव डालना है। तो ये जुड़े हुए हैं, केतु अश्विनी के साथ जुड़ा हुआ है। और इनके स्वभाव भी, गुण स्वभाव भी सम लगभग सेम सेम है। ठीक है। सर फिर एक छोटा डाउट था सर, ये जो जैसे चार पद हैं एक इसके नक्षत्र के, तो मतलब कि हर इंसान का मतलब कि बर्थ अगर आप उठाते हो तो उसमें किसी का फर्स्ट मतलब पहला चरण दिखाई दे, किसी का दूसरा, तो ये चरण भी उनके इफेक्ट डालता है या कोई मैटर करते हैं सर ये चरण? बिल्कुल डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। एक ही टाइम के अंदर जो दो बच्चे, ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, तो दोनों की शक्ल भी अलग मतलब फेस फेस हल्का फुल्का मिलता है। नहीं तो बॉडी की शेप अलग हो जाती है। अगर लड़का लड़की दोनों इकट्ठे पैदा हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, लड़की की हाइट ही बढ़ जाती है अलग, लड़के की हाइट कम रह जाती है। एक कमजोर होता है, एक थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हेल्दी होता है। तो वो सब इसी वजह से होता है। सपोज क्योंकि कीजिए चरण, एक जैसे अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे, एक का फर्स्ट पद मतलब चरण है और एक का फोर्थ चरण है, तो वहां पे डिफरेंस आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा डिफरेंस। वो डिफरेंस कैसे आता है वो भी मैं आपको डिग्री बताता में? हूँ। ओके। डिग्री में नहीं, ये देखो नीचे, पहले चरण का स्वामी मंगल है, MA लिखा है। अच्छा ओके ठीक। पहले ऐसे चरण शुक्र। का SK से शुक्र, BU से बुध, CS से चंद्रमा। ठीक ओके। ठीक है। तो जो अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण का स्वामी है वो मंगल है। तो मंगल के एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। ठीक है। जी सर। ओके। और ऐसे ही अगर दूसरे चरण में लिया है तो शुक्र के एट्रीब्यूट मिलेंगे उसके अंदर। और ऐसे ही थर्ड में बुध, बुध के एट्रीब्यूट्स। फोर्थ से चंद्रमा के एट्रीब्यूट्स। तो सर जैसे एक और अब राशि सुनो, बनते हैं। सुनो
अरे मेरे भाई सुन तो लो अभी एक बार। अब आप लोगों ने जो डिग्री देखी थी वहां पे, आपने जो मेन लगन चार्ट देखा था, आपने लगन चार्ट के अंदर आप डिग्री देखते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, है ना, 30 डिग्री पे खत्म कहानी। ऐसे ही होता, ऐसे ही देखते हो ना आप लोग। 1 डिग्री। अब 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक नौ, 9 पद है। इन 9 को डिवाइड करो आप 30 से, करो, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3.3। 30 डिवाइडेड पॉइंट बाय थ्री थ्री 3.33। 3.33 आ गया ना। अब देखो जी सर। जीरो, जीरो से लेके, अगर किसी का सपोज करो, मतलब पहली राशि के अंदर 1 नंबर राशि, मतलब पहला ही घर था, मतलब फर्स्ट हाउस है, और फर्स्ट हाउस में पहली राशि 1 नंबर राशि है, ठीक है। पहला घर है, और उसमें पहली राशि है मेष राशि, और उसके अंदर मतलब ये समझ लो कि 0 पॉइंट, ना सॉरी 1.2 डिग्री, या अंडर 0 डिग्री से लेके 3.33 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके 3.33 डिग्री तक अगर कोई प्लेनेट बैठा है, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र में, तो वो पहले चरण में है। और थ्री मंगल पॉइंट आता है। थ्री 3.3 के अंदर फिर प्लस कर दो 3.33, फिर आ गया 6.66 डिग्री तक, ये आ जाएगा आपका शुक्र, ठीक है। तो वो शुक्र के उसमें बैठा है चरण में। ये समझ में आ रहा है। जी सर। जो डिग्री है ना प्लेनेट्स की, प्लेनेट्स की डिग्री है, वो हमें ये बताती है कि भाई कितने कितने कौन से चरण के अंदर बैठा है वो नक्षत्र के। जांगड़ा जी आ रहा है समझ में कि सर ऊपर से जा रहा इसमें फिर जो ये जिस चरण में जन्म होगा, है? हाँ। जैसे मेष लगन हमने बताया, मतलब मेष राशि बताई, चरण हो हाँ। गया अश्विनी में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हाँ। जो इसके नीचे ग्रह लिखे हुए हैं, तो इसका हाँ। इफेक्ट भी आएगा फिर पर्सन पर। बिल्कुल फर्क आएगा, बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा जी। अच्छा, इसका इफेक्ट आएगा। और राशि, अगर इस मेष राशि में कोई और प्लेनेट बैठ सकता है क्या, इसी में से ही होगा वो भी कोई? ये सारे तो प्लेनेट है सर, 9 के 9 प्लेनेट आगे देखो, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, राहु केतु के, अच्छा, तो राहु केतु वो जो डिग्री निकल के, वो जो डिग्री निकल के आती है, वो इन्हीं प्लेनेट के अकॉर्डिंग ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो डिग्री है ना, वो इन ग्रहों को और ग्रहों के साथ कोरिलेट होती है। तभी कहते हैं ना तो कि बस मतलब, जीरो, जीरो जीरो, जीरो जीरो, मतलब माइनर लेवल पे, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जो स्टडी होती है, वो इसी कारण होती है कि हम्म, भाई डिग्री पकड़ के चलते हैं प्लेनेट की। अभी वो चार्ट भी लगाएंगे। जब हम चार्ट लगाएंगे ना, उसमें आप ओके। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि भाई ये प्रभाव किसके दे रहा अगर अगर हम वैसे मान के चलते हैं, तो अगर मेष राशि है और है। उसके अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अश्विनी नक्षत्र है और उसका चौथा चरण है। ऐसा ऐसा नहीं कह सकते आप, मैं बताता हूँ, ऐसा थोड़ा नहीं सा कर चेंजेस, थोड़ी चेंजेस है इसके अंदर। मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा। पहले देखना हमने कौन से नक्षत्र में है, बच्चे का जन्म कौन से नक्षत्र में है, फिर नक्षत्र का चरण कौन सा है, ठीक है। ठीक है। पहले तो हम नक्षत्र पकड़ेंगे। अब सपोज करो मैं कोई वो लगा देता हूँ, चार्ट लगाता हूँ, चार्ट और ये इकट्ठे लग जाते तो मजा आ जाता। फिर भी कोई बात नहीं, करते हैं कोशिश। ये एक चार्ट है, इसका हम करते हैं। ये देखो इसका ना, ये पकड़ लेते हैं, मून पकड़ लेते हैं।
मून चंद्रमा उत्तर भाद्रपद में है दूसरे चरण में। ठीक है, 6 डिग्री का। पहले हमने क्या बाईस देखा, मून देखा, मून देखा, जी। उत्तर भाद्रपदा देखा। ठीक है, और दूसरे चरण में, दूसरे चरण में है 6 डिग्री का है। उत्तर भाद्रपदा देखो कहाँ पे है, उत्तर फागुनी, उत्तर फागुनी, उत्तराषाढ़, धनिष्ठा, उत्तर भाद्रपद। 26 नंबर। 26 नंबर है उत्तर भाद्रपद। ठीक है, जी। उत्तर भाद्रपद में वो था आपका सेकंड चरण में, चंद्रमा। चंद्रमा, मून। उत्तर भाद्रपद का जो आपका जो स्वामी है, उत्तर भाद्रपद का स्वामी आएगा आपका, होल्ड करो, इसमें शनि दिखा रखा है, उत्तर भाद्रपद शनि। देखो ऊपर लिखा है ना उत्तर भाद्रपद शनि, SANI, जी। सैटर्न। ठीक है, सर ग्रुप में डाला है मैंने। हाँ ये रहा मैडम, ऊपर लिखा ही हुआ है शनि, हाँ, नहीं दिख नहीं रहा है। नहीं, चार्ट डाला है कौन से नक्षत्र का कौन है, और राशि के हिसाब से भी हो। हाँ वो तो मैडम मैंने पहले भी डाला था, मैं हम्म, डाल दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो शॉर्ट उत्तर डाला है। भाद्र, ये हाँ इस ये जो चक्कर है ना, ये हाँ हाँ चक्कर सर। नाम है पूरा ही है। हाँ इस सर। इस चक्रा के बाद तो मतलब अगर ये चक्रा देख लिया, इसके अंदर सारा एक्सप्लेन्ड है, हर चीज, हर हम्म। चीज एक्सप्लेन्ड है इसके अंदर। तो इसके अंदर शनि, शनि के अंदर बैठा हुआ है, उत्तर भाद्रपद का स्वामी शनि। और इसकी महादशा देखो शुरू हुई होगी शनि की, और 6 डिग्री का है। 6 डिग्री का आपका ये समझ लो सेकंड, आपका सेकंड उसमें थर्ड। थर्ड में, थर्ड में तो नहीं आएगा, 3 पॉइंट कुछ है ना, तो बुध के थ्री उसमें पॉइंट थ्री 6.6। हाँ ठीक। सेकंड पे आ जाएगा। सेकंड पे आ जाएगा। तो ये बुध के एट्रीब्यूट सेकंड पे दे। तो सेकंड चरण में 5 नंबर लिखा है ना इसके। नहीं इसका, इसका हाँ इसका सर, देखो, 4 नंबर भी देखो। इसी में आ रहा है ना सर, 4 नंबर भी इसी में आ रहा है मीन राशि। हाँ, तो नहीं पर वो 4 नंबर नहीं देगा ना। तो आपका मतलब जो डिग्री है ना इसकी, मतलब ये देखो 6 डिग्री का है, तो ये आपका सेकंड नंबर में आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको कुंभ राशि के एट्रीब्यूट्स भी देगा। एस के नहीं, शुक्र, एस के लिखा है ना, शुक्र, सॉरी। तो सेकंड चरण ही शनि का हो गया, एस के लिखा थ्री है। पॉइंट कितना है, पूरा 3 है। तो सिक्स पॉइंट फोर फोर सेवन है ना। सेवन है ना। 6.47 आ गया, तो थर्ड थर्ड तो में आ जाएगा। सेकंड में ही रहेगा, सूर्य लिखा हुआ है। हम्म। अब देखो इसकी महादशा अगर हम देखेंगे, महादशा देखेंगे तो इसकी शनि की शुरू होनी चाहिए, देखो सैटर्न की, ऊपर सैटर्न आ गया ना लिखा हुआ, सैटर्न से स्टार्ट हुई है। और वो चक्कर के अंदर क्या था हमारा, उत्तर भाद्रपद में था मून इसका, और शनि ऊपर था, तो मतलब शनि पांच इसका, नंबर पे शनि आ गया, शनि तो। शनि आ गया। सूर्य सूर्य है सर। शनि है जी उत्तर भाद्रपद का। नहीं, ऊपर तो शनि है, नीचे 5वें चरण में सूर्य का पद आ रहा है। सूर्य का बिल्कुल ठीक है। तो सूर्य, ये सूर्य के एट्रीब्यूट्स देगा। अब इसको हम चार्ट के अंदर देखते हैं। केपी चार्ट देखते हैं। देखो अब केपी है, हम केपी के अंदर देखते क्या है,
केपी के अंदर सपोज करो अभी महादशा इनकी चल रही है। सिंपल केपी में लेके जाता हूँ आपको। महादशा अब इनकी चल रही है शुक्र की महादशा चल रही है। ठीक है, शुक्र में चल रही है। ठीक है जी। शुक्र तो की हम कैसे चलेगी सर? शुक्र की चलेगी ना मैडम, केतु की तो 23 में खत्म हो गई। ओके ठीक है। हाँ। शुक्र केतु की खत्म हो गई, शुक्र की चली है। शुक्र में चल रही है, 2027 तक चलेगी। चले ओके। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे केपी में कैसे देखते हैं। ये केपी में चले गए, और इसके अंदर ये देखो सीधा यहाँ पे आ जाओ, आपको क्या बोलते हैं, नक्षत्र नाड़ी। नक्षत्र नाड़ी दिख रही है आपको? जी जी सर। सर। तो इसमें शुक्र क्या कर रहा है, 7 9 12, 7 9 12, और 3 सैटर्न। शुक्र के नीचे दे रखा है सैटर्न। ऊपर तीन जो है, चार बारह। ऊपर दिख रहा है पीएल। लेफ्ट साइड में देखो, जी सर। ये ये शुक्र है ना, ये है प्लेनेट। इसकी महादशा देख रहे हैं ना, सातवें घर के वो देगा इसको रिजल्ट। ठीक है, 9वें घर के रिजल्ट देगा। ये है शुक्र ने इसको, देखो, शुक्र ने इसको 3 घर के रिजल्ट देने हैं अब, 7 9 12। प्लेनेट है, शुक्र की महादशा चल रही है, 7वें घर के, 9वें घर के और 12वें घर के। 7वां घर हो गया इसका डेली इनकम का। ठीक है, 9वां घर हो गया भाग्य का, और 12वां घर हो गया इसका व्यय स्पेंड का, का। व्यय का। ये 3 घर के प्रॉमिस दे दिए भाई इसने, भाई तेरा भाग्य भी चमकाऊंगा मैं, और तुझे क्या बोलते हैं, आपका डेली इनकम भी दूंगा मैं, घर की मतलब या फिर स्पाउस बिजनेस। स्पाउस का सुख लगा लो, या फिर डेली पार्टनर। इनकम का लगा लो, पार्टनर का लगा लो। और 12 नंबर है भाई बीमारी भी दूंगा, या फिर खर्चा भी करवाऊंगा। खर्चा। या ये विदेशी। ये प्रॉमिस दे दिए शुक्र देव जी ने। अब महादशा आए, अंतरदशा आए, प्रत्यंतर दशा आए, जब भी आए ये वाले काम ये करेगा शुक्र। ये तो है, इसने इसने बोला है भाई ये दूंगा मैं। अब ये किस क्वांटिटी में देगा, कैसे देगा, ये डिसाइड नहीं कर रहा। ये स्टार लोड, STL लिख रहा है ना, स्टार लोड शनि, सैटर्न डिसाइड कर रहा है। सर ये तीन तीन चार अलग अलग चार्ट कैसे हैं, एक ऊपर एक नीचे? 1 2 3, ये अलग अलग ये से है ना, ये सन का है, ये मून का है, ये मार्स का है। 9 ग्रह है ना, ये अलग अलग है ये। अगर जब हम मून मार्स का देखेंगे तो मार्स केतु वीनस। अब शुक्र देखेंगे, ओके। शुक्र शनि और मून, इन 3 के कॉम्बिनेशन से देखेंगे इनका चार्ट हम। क्यों देख रहे हैं वो मैं भी आपको उधर ले जाऊंगा, आपको क्यों ले रहे हैं। स्टार लोड, ठीक है, स्टार मतलब बोलते हैं। सुनो, ऊपर वाला प्लेनेट वो सिलेक्ट किया है जो इसकी दिशा चल रही है। शुक्र, इनका जो शुक्र है ना, शनि, जी। शनि शनि के के पास है, नक्षत्र में। शनि के नक्षत्र में है। जो जिस नक्षत्र में बैठे हैं ना इनका शुक्र, वो शनि है। जी। शनि के नक्षत्र में इनका रिकॉर्ड है वो, समझ रहे हो, जो रिकॉर्ड तीन है ना। चार बारह घर में। हाँ, वहां से वहां से ऐसे वाले रिजल्ट मिलेंगे इनको, मतलब ये समझ लो कि ये तो पेड़ है भाई। हाँ, इनके पास जो जो वृक्ष है ना, वो उसका साइज है ये आपका 7 9 12, ये इस तरह के फल देने हैं। मतलब आम का पेड़ है, अब आम कितने लगेंगे वो शनि बताएगा, और कैसे लगेंगे ये मून बताएगा, अच्छे और बुरे। समझ रहे हो? जो कितने लगेंगे शनि बताएगा, और देखो, कैसे लगेंगे मून बताएगा। आम का पेड़ है, सेब का पर पेड़ है, कैसे? या मैं तो बता रहा हूँ, आम का पेड़ है, सेब का पेड़ है, केले का पेड़ है, ये तो बता रहा है शुक्र। ठीक है, ओके। और आम कितने लगेंगे, ठीक है, वो बता रहा है शनि। आम केले सेब कितने लगेंगे, वो बता रहा है शनि। और कैसे लगेंगे, खट्टे मतलब उनका मीठे, स्वाद। उनका स्वाद, खट्टे मीठे कड़वे, वो बता रहा है मून।
समझ रहे हो? तभी जी। मैंने क्या बताया था भाई, नक्षत्रों के अंदर उसके उस व्यक्ति के जीवन के अच्छे बुरे कर्म का रिकॉर्ड छुपा हुआ है। ठीक है, तो फल कौन दे रहा है यहाँ पे? मून। हम्म। मून दे रहा है। मून कैसे दे रहा है? क्योंकि मून के पदों में बैठा होगा ये शनि। पद, ये पद है, 4 और 9। 4 और 9 पद है। ओके। अब ऐसे बोलोगे 4 और 9 तो पद है, और ये नक्षत्र है 3 4 12। ठीक है, और ये प्लेनेट है। जी। ये पद, ये नक्षत्र, ये प्लेनेट, और आदमी की जिंदगी में डिलीवरी उसकी समय में आएगा, उसके समय में आएगा। ठीक है, कंफ्यूज, जो भी कंफ्यूज है बताओ, नीलिमा जी कंफ्यूजन है तो बताओ। वापिस एक बार बताइए प्लीज। सर मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है, मैं अभी पूछू, जैसे आपने ये एसटी मतलब कि स्टार लॉर्ड का वीनस का ये बताया 7 9 12, इसके मैं आ बाद रहा हूँ। सैटर्न का 3 4 12, तो इसके बाद ये सीधा ऊपर प्लानिट पे गया, मतलब इसका प्लानिट वो करेगा। नहीं 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 नहीं, ये तो पद है। हम्म। डिलीवरी जो होएगी ना, मतलब मेरी बात सुनो, जो आपका पास है कि फेल है, अच्छे आपकी फल आवाज देने, दबी दबी आ रही है सर थोड़ी। पास है कि फेल है, अच्छे अच्छे नंबर देने हैं, बुरे नंबर देने हैं, तो ये मून ने डिसाइड करना है। ओके। मून आखिरी में रिजल्ट कैसा, ये तो पेपर दे दी, मतलब ये तो टच में है डायरेक्ट आदमी, ये आदमी खुद ही है समझो। यहाँ मतलब 7 9 12 के रिजल्ट देने आया है शुक्र। शुक्र देव जी के पास रिजल्ट है जी, 7 9 12 के देने हैं। ठीक है, ये डिसाइड, ये कैसे देने हैं, 3 4 12 सर वाले। ये चार्ट कैसे है? अगर सन है, सन 10th हाउस में है ना, इसका मतलब प्लैनेट सन कहाँ है मैडम यहाँ पे? ऊपर प्लानिट में है प्लैनेट ना, वीनस सिग्निफिकेंस के देता है ऊपर ना वाला फर्स्ट बोल में। रहे हैं ये। हाँ विनस कहाँ? हाँ, नहीं चल रहा है अभी विनस का। तो ये प्लैनेट है, प्लैनेट तो मर्क्यूरी 8 9 11, और सब लॉट दिए क्या उसके नीचे? मैं दिखाता हूँ आपको, शुक्र दिख रहा है आपको 7 9 12? हाँ सर दिख जी। रहा अब देखो मैं आपको शुक्र दिखाता हूँ चार्ट के अंदर, यहाँ से समझो है। फिर, कोई बात नहीं। ये चार्ट है, हाँ केपी चार्ट है बराबर। ये केपी चार्ट है जी। हाँ, शुक्र कहाँ बैठा है? 9th। शुक्र तो 9th हाउस में है। 7 9 12 बताया था ना, 9वें घर में खुद बैठा है। हाँ खुद बैठा है सात और और। हाँ, 7वें घर में, 7वें घर में दृष्टि सात नौ होगी। ग्यारह हाँ सातवीं बराबर इनकी सर। दृष्टि होगी ना सर। 7वें में राशि भी हो सकती है मैडम नहीं, इनकी, 7वें घर में देखो। केपी में दृष्टि नहीं देखते ना सर, नहीं, राशि हाउसेस राशि देखते हैं। राशि राशि सेवेंथ राशि। 10th राशि राशि है है सर, राशि। 7th राशि हाउस तो में तो हाँ इनकी। 7th और 12th में आई, और विनस खुद 9th में बैठा है। 9th में देखो, बैठा है। 7 9 12 के रिजल्ट देने हैं। 7वें घर यस में सर। शुक्र की 2 नंबर राशि है। हाँ। यस सर। 9वें घर में शुक्र देव जी खुद बैठे हैं। खुद बैठे हाँ। और 12वें घर में शुक्र देव जी की दूसरी राशि है। यस सर। जी सर, 7 और 12 में, ठीक है। गॉट इट सर, अब सात समझ में आ गया सर। 3 घरों के रिजल्ट देने हैं इसने, 7वें घर के, 9वें घर के, बारह सात नौ 12वें बारह घर के। और वहां पे जो शनि दिखा था वो इस चार्ट में समझा दो सर। रुको, शनि अभी भी। समझाता अभी हाँ समझाता हूँ मैडम, ये देखो हाँ। वीनस क्या लिखा है, 7 9 12। ओके। ठीक है यस सर। जी। ठीक है, 7वें वीनस इनकी जिंदगी में आया है बर्थ के समय में, 3 घरों के रिजल्ट लेके, 7वें घर के, 9वें घर के, और 12वें घर के। अब 7वें घर का जो जो दायित्व है ना देने का, वो शुक्र देव जी के पास है, और 9वें घर का और 12वें घर का। ओके। ठीक है, अपनी महादशा में और अंतरदशा में, इतना समझो। अब अब आप बोलोगे भी, ये 3 4 12 शनि, शनि, अब ये शनि कहाँ से आ गए यहाँ पे? शुक्र तो दे रहा है, चलो अब शनि कैसे आ गया? अब आपको दिखाता हूँ मैं। ये शनि नक्षत्र लोड गया। जब व्यक्ति ने जन्म लिया था, हाँ हाँ सर आ रहा हूँ मैं, वो देखो एक बार, इनको इनको भी पता लगेगा ना सर। जब व्यक्ति ने जन्म लिया तो ये इसकी स्क्रिप्ट बनी है। वीनस दिख रहा है लेफ्ट साइड में, जी सर। ओके। ये सैटर्न दिख रहा है। जी सर, मतलब ये सैटर्न, नक्षत्र लॉर्ड है वीनस का, सैटर्न। हाँ एनएल, हाँ। हम्म। एनएल नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है। क्या समझे?
भाई शनि, शनि बताएगा भाई कैसे रिजल्ट देने हैं। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। और जो रिकॉर्ड, जिंदगी का रिकॉर्ड उठाएगा, जो जिंदगी का रिकॉर्ड उसका अच्छे बुरे अच्छे, शनि को कैसे पता लगा? अब सुनो, ये भी ये देखो, अब शनि को कैसे पता लगा भाई अच्छे देने के बुरे देने हैं? शनि ने तो बताना है, शनि ने शुक्र को बताना है भाई तू ऐसे वाला रिजल्ट देने हैं तूने। ठीक है। अब शनि को कैसे पता लगा? तो हम शुक्र का शुक्र का एसएल देखेंगे। अब देखो वहां पे एसएल कौन बना था? मून। मून। सब लोड बना था। मून है सर। मून बना था, हाँ। एक मिनट रुको, ये देखो, मून 4 और 9। जी सर। तो मून, मून कैसे बना? ये देखो, जब वह व्यक्ति ने जन्म लिया तो ये प्लेनेट देखो, वीनस का सब लोड एस बी, ऊपर दिख रहा है सब लोड, ये सर, मून है ना। जी मून। सर। हम्म। और मून कौन कौन से घर में बैठा है? मून देखो, मून एक तो तो बैठा है चौथे हाउस में। फोर्थ में सर। और चौथे इनकी हाउस फोर्थ राशि में बैठा है, नाइन्थ में। 9th में राशि है। 4 4 और 9। 9। 4 और 9। मतलब अच्छा हो गया ना, केंद्र में भी बैठा है और और त्रिकोण में भाग्य भी में भी। बैठा और त्रिकोण में भी बैठा है ना। अच्छे घर मानते हैं ना इनको है हम, जी। दोनों ही अच्छे घर हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला चार्ट कैसे बना भाई? सब लोड, इसका सब लोड मून ही है। सर आवाज कम आ रही है। हेलो, अब आ रही है? हाँ। हाँ अब आ रही है हाँ सर, बस। आपका वो माइक बार बार शायद नीचे हो जाता है इसलिए आवाज हाँ दब हाँ जाती हाँ, है सर आपकी। कोई बात नहीं। अब इसके अंदर आप ये देखो कि अब देखने वाली बात ये भाई, ये कैसे बने, इसके नक्षत्र लोड कैसे बना, सब लोड कैसे बना। अब क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास, हमें ये तो पता लग गया भाई रिजल्ट कैसे निकलेंगे, कौन साइन कौन से लॉर्ड भी घर। मून ही है ना सर इनके। नहीं मैडम रुको एक बार, देखो आप है ना, यहाँ से एग्जाम्पल बनेगा आप लोगों के लिए। अभी शुक्र की महादशा चल रही है, इसका नक्षत्र लोड सैटर्न कैसे बना, क्वेश्चन ये है हमारे पास। यहाँ पे सैटर्न लिखा है ना, इसने लिख दिया यहाँ पे सैटर्न, वो बना कैसे? हम्म। अब देखो, अब इसको मैं लेके जाता हूँ आपका बेसिक चार्ट के ऊपर। जब व्यक्ति ने जन्म लिया था, कौन सा प्लेनेट किस नक्षत्र में पड़ा था? ये स्क्रिप्ट आ गई जी। था उत्तर बादल। उत्तर भाद्रपदा मून। और वीनस है पुष्य। पुष्य। अब जो पुष्य आप नक्षत्र, आप पहले चार्ट दिखा रहे थे वो काम करेगा। पुष्य नक्षत्र है ना। और पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन है? पुष्य नक्षत्र का स्वामी अभी दिखाता हूँ आपको। अरे रुको रुको, देखो शनि सर, शनि। शनि शनि शनि। पुष्य शनि है नक्षत्र, सर। पुष्य नक्षत्र में था ना जन्म के समय वो शुक्र इसका। जी सर। हम्म। जी और पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है। जी। जी। पुष्य कहाँ गया? पुष्य, पूर्वाषाढ़ा, पुष्य, ये रहे सर 8 नंबर। 8 नंबर दिख रहा है। जी जी। तो ये शनि ऐसे आए यहाँ पे, तो बर्थ समय में नक्षत्र जो थे ना आपके, वो वो जिस नक्षत्र में जो प्लेनेट पड़ा था, उस नक्षत्र का जो स्वामी है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहां से इतना समझ में आ गया। अब ये तो पता लग गया हमें भाई शनि था, अब मून कहाँ से आया? कोई कोई बता सकता है? उसका पद सर, पद होगा क्योंकि ये पुष्य का थर्ड पद है ना। मून भी उत्तर भाद्रपदा में ही है ना। नहीं नहीं, ये जो वीनस का है ना, वीनस के जो वो रिजल्ट, वीनस के जो रिजल्ट देने हैं, पुष्य मतलब वो आपका पुष्य नक्षत्र में था। और तीसरे अच्छा। तीसरे पद में था। दिख रहा है आपको तीसरा पद? 29, जी 29 डिग्री। ये भी देखो, तीसरे उसमें और 29 डिग्री, ना सॉरी सॉरी, गलत बोल रहा 11 हूँ सर, 11 डिग्री। तो 11.20, सर मून भी 11। मून भी 20। उत्तर भाद्रपदा में है ना मून।
शनि के मून का, नक्षत्र है। अरे मैडम अभी मून को नहीं देखेंगे हम, अभी तो हम हम्म शुक्र पे देख रहे हैं ना। शुक्र के, शुक्र की उसमें है ना आपका क्या बोलते हैं, रिजल्ट कैसे आएंगे हम्म। वो देखने हैं ना हमने। शुक्र देख लिया, शुक्र फिर किसके नक्षत्र में बैठा है, ठीक है, और कौन से पद में बैठा है, ठीक है। तीसरे पद में 11 डिग्री के साथ। शनि पता लग गया अपने को कैसे आया वहां पे, लॉर्ड शनि कैसे बना। अब अपने को एसल वो देखना है, सब लोड। तो तीसरे पद में 11 डिग्री का है, वो चक्कर देख लेते हैं। अच्छा। उषा है यहाँ पे, और आपका सूर्य बुध शुक्र मास। शुक्र है सर इसका थर्ड पद। थर्ड बुध है, एक सेकंड, मिनट, डिग्री सेकंड डिग्री सूर्य। सी एच दिख रहा है आपको, सी एच कहीं चंद्रमा, ये रहा चौथे पद में। तो स्टार्टिंग में है वो पूर्णमासु स्टार्ट, के नक्षत्र में। हाँ स्टार्टिंग का आ गया सर वो, लेकिन वो तो थर्ड पद है सर उसका, पुष्य का। रुको रुको, इसके अंदर ना आपका नहीं, ये चौथा कुछ डिग्री है ना इसकी। हाँ उसमें गया चौथा चरण इसमें आया पुष्य में ना सर। हाफ मतलब आ गया ना इसका, 2.25 डिग्री इसमें आ गई, रेस्ट इसमें आ गई ना। हाँ हाँ, हाँ, चौथे तो चरण से इसमें गया पुष्य में। चौथे में समझ लो कि इसके अंदर आपके ना लास्ट चरण है ना, जो एक चरण बच गया था पुनर्वसु का, ठीक है। पुनर्वसु का एक चरण बच गया था, वो एक चरण आपका इसमें आ गया आपका क्या बोलते हैं, पुष्य पुष्य में। कर्क नक्षत्र में। कर्क राशि में। पुष्य नक्षत्र नहीं, पुष्य नक्षत्र में नहीं आ सकता, ये कर्क राशि में आया है। होल्ड करो, मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ दोबारा। इसकी डिग्री कितनी है, एक मिनट, 11.20 सर। 11.20, और इसकी आपकी उच्च शनि, शनि तीन शनि तीन 9। 29। 29.1 डिग्री। 10। एक पद आपको मैंने बताया था 28 से डिवाइड करना, सॉरी एक है ना, एक नक्षत्र भूल गए थे हम, क्या बोलते हैं हमारा अभिजीत। अभिजीत। अभिजीत नक्षत्र। क्या करना है हाँ, सर? इसको है ना आपको 27 नक्षत्र है, 27 को ही हम्म। करो, 27 डिवाइडेड बाय आपका 30 डिग्री। नहीं 27 नहीं करेंगे, सॉरी, तीस 30 तीस डिग्री डिग्री, 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 9। 3.33 है सर। 3.33 है ना, और हम्म। इसको 29 3.33, 8वां पद मार्स का। ये नीचे देखो क्या लिखा है, कारक ये चंद्र लिखा है, चंद्र नीचे लेफ्ट साइड में, फोर, जी सर, वाइट सर, चार नंबर, वाइट भी। जी सर। वाइट, वाइट के उसमें 120 डिग्री तक, ठीक है, 90 से 120 डिग्री तक लिखा है चंद्रमा। होल्ड करो, मैं अभी चार्ट पे जाता हूँ दोबारा। कहाँ गया कहाँ गया, वीनस। ये देखो 101 डिग्री, 101 डिग्री का है ये, है ना आपका वीनस। 101.20 वीनस दिख रहा है आपको, जुपिटर के नीचे। जी। जी और सर। और ये आपका 91 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक, 91 डिग्री से चंद्रमा। लेके 120 डिग्री तक चंद्रमा, चंद्रमा आएगा, ठीक है। वहां से मत जोड़ना इसको, ये ऊपर वाले चंद्रमा से मत जोड़ना, नीचे वाले से जोड़ना।
120 डिग्री तक। ये इसको इन्होंने ना मतलब प्लेनेट वाइज नीचे बांटा हुआ है। ओके। ये तो आपको शनि दिख रहा है, शनि का दिख रहा है 271 मकर डिग्री से कुंभ। 271 डिग्री से लेके 330 डिग्री तक शनि है। और आपका 330 डिग्री से लेके आपका क्या बोलते हैं, ये 331 से लेके 360 तक ये है। 270 से लेके 360 तक गुरु है। मतलब बीच में ये वाली डिग्री छोड़ देना। 241 से लेके 270 तक, 241 से 270 तक है आपका गुरु। ठीक है, येलो वाला। और फिर बाद में 331 पे फिर गुरु है 360 डिग्री तक, 12 नंबर राशि। ठीक है। 0 से 120 आपका चंद्रमा, 121 से लेके 150 तक सूर्य। और फिर आपका 151 से लेके 180 डिग्री तक आपका बुध। बुध। ठीक है, फिर शुक्र आ गया आपका। ऐसे ही फिर आपका मंगल आ गया, फिर गुरु आ गया, फिर शनि, फिर शनि, और फिर आपका गुरु, गुरु। फिर आपका मंगल, और फिर आपका शुक्र। ठीक है। तो यहाँ एक वो उसकी जो डिग्री थी ना, वहां वहां से अपने को पता लगा इसका एसएल कौन बना, सब लोड। थोड़ा सा वो हो गया था, डाइवर्ट हो गया था, पर वो पकड़ में आ गया दोबारा। ठीक है, शुक्र 101 डिग्री के था, इसीलिए वो चंद्रमा सब लोड बना उसका। मतलब नक्षत्र जरूरी है। नक्षत्रों के बेस्ड के ऊपर ही आपका केपी के अंदर प्रिडिक्शन दिया जाता है। केपी के अंदर जो प्रिडिक्शन दिया जाता है, तभी एक 100% सटीकनेस बताई जाती है, क्योंकि डिग्री डिग्री कैलकुलेट होती है वहां पे। ये सारे मतलब जो इसका समराइज कर रहा हूँ मैं इसको आपका केपी को, ये बेस है आपका, नक्षत्र बेस्ड है। जब तक हम नक्षत्रों की डिग्री, नक्षत्रों के पद, ठीक है, उनकी प्लेसमेंट नहीं देखेंगे, तब तक अपने को प्रिडिक्शन नहीं होती। हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। ये वाला मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ये जो चार्ट है ना, ये वाला, ये चार्ट आपको दे दूंगा मैं। ये वैसे मैंने ऑनलाइन ही डाउनलोड किया था, मैं शेयर कर देता हूँ। किसी को डाउट है? सर आज क्लास का कुछ भी नहीं समझ में आया। कुछ भी नहीं समझ में आया? क्योंकि सर एक्चुअली कहाँ से क्या देखना है ये आपने नहीं बताया। एक्चुअली किसी भी चार्ट को ओपन करने के बाद हमको कैसे देखना है ओके, अब मैं दोबारा इसमें बता कुछ नहीं घुसा। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। दोबारा एक बार सीक्वेंस में बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपका चार्ट बता दो, आपका बताओ, बर्थ चार्ट आपका लगाता हूँ मैं। आपका लगा दूं? लगा दीजिए सर। हाँ, तो समझ में आएगा। और किस किस के समझ में नहीं आया, एक बार बता दो यार। मुझे भी समझ नहीं आया सर। ठीक है मैडम, चार्ट तो एक ही लगेगा। जिसको जिसको समझ में नहीं आया वो माइक माइक ओपन रखना बस। माइक ओपन रखना, चार्ट एक ही लगेगा। सुकांतो जी, आपका आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ। 11/10 उन्नीस 11/10 सौ तिरासी 1983। हाँ। एक्चुअली जो पढ़ते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, उनको पकड़ में आ गया होगा। जैसे नीतू मैडम है, मनोज जी हैं, या और भी जो दूसरे मनोज जी हैं, इन्होंने पकड़ ली होगी बात शायद। हाँ इसीलिए हाँ, हम लोग तो समझ आ गया, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल आ गया। क्लियर। आया नीतू मैडम, आपको समझ में आया? मुझे आ गया आप सर, 100%। आए सर, आए सर। थोड़ा बहुत जा, वो है, वो इस वीडियो वाले देख के नंबर क्लियर हो से जाएगा हमने सर। देख ही नहीं देखा। जांगड़ा जी, आपको आया समझ में? जी सर, मतलब ये तो पता पता लगा था कि भाई एनएल और एसएल ऐसे, मतलब ये चीज हम्म। होती है। लेकिन कैसे हाँ, देखते हैं, मतलब डेप्थ में जाके वो अब देखो। वो हाँ अब भाई। पता चला सर। भाई, तो और उनका काम क्या है एनएलएसएल का, वो भी पता लग गया। भाई वो जी वो कैसे रिजल्ट
देने आया है आपकी जिंदगी में, वो डिपेंड, वो आपके कर्मा, संचित कर्मा वो उनके पास है, आपके एसएल के पास। जी। एसएल मतलब आप इसमें। हार्ड डिस्क है। हेलो, आपके जीवन की हार्ड डिस्क है, ये समझ लो। जी जी। ठीक है, आपके कर्मा है ना, उसकी हार्ड डिस्क है वो एसएल। अच्छा चलो, ये कौन है अभी, बताओ डेट, टाइम बताना भाई। 7 सुकांतु। 7 PM। 7 PM, पूरे 7। पूरा 7। 7 PM। और प्लेस? आरंभक। ARAMBAGH। आरम BAGH। बी ए आरम जी। बंगाल। बंगाल आ गया। अच्छा चलो। अच्छा तो आप लोगों को एक, चलो मैं बिल्कुल एक बेसिक से बताता हूँ चीज। सुकांतो जी, लक्ष्मी मैडम, हम्म। आप भी जिस जिसको नहीं आया ना, वो माइक ओपन कर लो यार। आप बिल्कुल एज टू एज चीजें बताऊंगा, कोई आगे बढ़ूंगा ही नहीं। आप अपने जिंदगी में अच्छे काम करते हो, बुरे काम करते हो, उसका लेखा जोखा तो होगा ना कहीं ना कहीं। हम्म। चित्रगुप्त जी बैठे हैं ना ऊपर, सुना है तुमने, यस चित्रगुप्त सर, बैठा ऊपर, यस सर। है ना? किस किसने सुना है चित्रगुप्त जी का नाम? सभी ने सुना था। सभी ने सुना है सर। तो स्कूल में चित्रगुप्त कहानियों का, में बहुत सुना है सर। कहानियों में सुना ना जी, चित्रगुप्त नाम के व्यक्ति कोई नहीं बैठा। ये नक्षत्र बैठे हैं सर, इनको चित्रगुप्त बना रखा है। ये नक्षत्रों के जो पद है ना, वो इनको। चित्रगुप्त जी है। ओके। लक्ष्मी मैडम, हेलो। हाँ हाँ, बोलते जाओ, अब जो जिसको नहीं आया मैं बिल्कुल हिंदी में बताऊंगा, बिल्कुल देसी भाषा में। सुकांतो जी, हाँ बोलिए सर। आप अच्छे काम कर रहे हो, बुरे काम कर रहे हो, वो कहीं पे रिकॉर्ड हो रहा है, एक किताब में लिखा जा रहा है, हार्ड डिस्क में। वो हार्ड यस। डिस्क है आपकी नक्षत्रों के पद। अच्छा। ठीक है। ठीक है। नहीं तो ये समझ लो कि दुनिया के अंदर, मतलब इंडिया इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ चंद्रगुप्त, वो चित्रगुप्त बिठाने पड़ेंगे ऊपर। ऊपर भी आबादी बढ़ेगी ना फिर देवताओं की। हाँ सर। हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो तुम्हारे लिए नहीं बैठे। तुम्हारे एक ऑटो ऑटो सिस्टम लगा रखा है भगवान जी ने, परमपिता ब्रह्मा जो भी है, उन्होंने एक ऑटो हम्म। सिस्टम लगा रखा है। उस ऑटो सिस्टम में जियो मरो, वो सारा रिकॉर्ड आपका वही है। आपकी जिंदगी का सारा रिकॉर्ड आपके सबलोड, और सबलोड भी आपके जो नक्षत्र हैं, नक्षत्रों के ऊपर 4 पद हैं, वो उनके अंदर रिकॉर्ड आपका डेली अच्छा बुरे कर्म का लिखा जा रहा है। यहां तक पता लग गया? अब यस अब सर। अब क्वेश्चन ये पूछा भाई, ऐसी क्या चीज है कि भाई वो कैसे देख रहे हैं हमें, कैसे लिख रहे हैं वो अच्छा बुरा? क्वेश्चन ये है अब सेकंड, उसका आंसर ये है कि आपके शरीर में जो पंच तत्व है, ठीक है, अग्नि, हम्म। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, इनमें से कोई भी एक चीज आपके जीवन में से चली गई, आप उसी दिन मर जाओगे। पता है? यस। यस सर। जब तक वो 5 चीजें आपके जीवन में है, जब तक वो आप जीवित हो, इन्हीं 5 तत्वों को कंट्रोल कर रहे हैं प्लेनेट, ऊपर प्लेनेट। ठीक है, प्लेनेट के अंदर जो वेव्स है ना, वो आपके जीवन के ऊपर पड़ रही हैं, आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल है। उन उन वेव्स के थ्रू आपके अच्छे बुरे जो कर्म है, वो प्लेनेट्स नक्षत्रा को बता रहे हैं, और नक्षत्रा उनको पदों के अंदर लिखे जा रहे हैं। ऐसे सोचो। यहां तक पता लग गया? यस सर। बिल्कुल ठीक है। अब ये तो थी बेसिक चीज। अब कैसे इसको कुंडली में देखते हैं। ये आपका जन्म हुआ, ये कुंडली बना ली हमने। कुंडली बनाने के बाद आपके एक स्क्रिप्ट आती है यहाँ पे, जो कोई बताता नहीं है। प्लेनेट्स दिख रहा है, सूर्य, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, लेफ्ट साइड दिख रहा है। यस सर। यस सर। इसके सामने क्या लिखा है? साइन, राशि। राशि दिख रही है? हाँ। स्कॉर्पियो, लियो, वर्गो, स्कॉर्पियो, लियो, लिब्रा, ठीक है, टोरस। इसके बाद लिखी है डिग्री,
कितने डिग्री का है। हाँ। इसके बाद लिखा है नक्षत्र। हमारे हमारे पास जो नक्षत्र है ना, जैसे 9 ग्रह हैं, तो नक्षत्रों की काउंटिंग कितनी है? 27। ये पता लग हाँ गया। ब्रो। यस सर। 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं वो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, मैडम ने डाल भी दी होगी शायद, और वो सीक्वेंस में ही है। और नक्षत्र आपके एक जगह स्थिर है, वो एक जगह खड़े हैं। और प्लेनेट्स प्लेनेट्स घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, और बीच में पृथ्वी भी है। ठीक है, जब जब जो जो प्लेनेट है उसके टच में आता है, पृथ्वी के टच में आता है, महादशा अंतरदशा में आपकी, तो आपके जीवन में वो फल मिलते हैं अच्छे बुरे, जो आपके नक्षत्रों के अंदर रिकॉर्ड है, या अब कर रहे हो वो भी लिखा जा रहा है वहां पे, जो आपने पहले किया था उसका रिजल्ट रिजल्ट भी साथ साथ मिल रहा है। या यहाँ तक पता लग गया सुकांतो जी? यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब आपके लिए बता देता हूँ। वैसे है नहीं, पर आप लोग ऐसा समझ लो कि जो भरणी, ये ऊपर लिख रहा है ना, भरणी नक्षत्र है, भरणी। फिर है चित्रा, ये ज्येष्ठा, ये नक्षत्र है सारे। ठीक है, ठीक है। ये नक्षत्र है। सपोज करो आपका सन है, वो उसके सामने कौन बैठा है? एक नक्षत्र कौन सा लिखा है? चित्रा। चित्रा। तो ये समझ लो, जब आपने जन्म लिया था, जो आपके सूर्य देव जी की प्लेसमेंट थी वो चित्रा की गोद में थी, ऐसा समझ लो। किसकी गोद में थे वो, या किसकी छाया में चित्रा थे? की। चित्रा चित्रा की। की। चित्रा की छाया के अंदर से गुजर रहे थे वो। ठीक है। ठीक है। और चंद्रमा आपके ज्येष्ठा, ज्येष्ठा की छाया में थे। ठीक हम्म। है। और हम्म। मरकरी ना आपका, हाँ, मार्स। मून के बाद आ गया मार्स। मंगल पूर्व पूर्व। फागुनी। पूर्व फागुनी। PUPH है ना, पूर्व फागुनी होता है ये। ठीक है। मरकरी ठीक। आपका हस्ता नक्षत्र की छाया में था, ऐसा समझो। अब क्या है, जो भरणी नक्षत्र है या चित्रा है, ज्येष्ठा है, ये सारे नक्षत्रों के जो ओनरशिप मिली हुई है, वो भी प्लेनेट्स को ही मिली हुई है, किसी न किसी प्लेनेट्स को मिली हुई है। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब जो अब हम क्या कर रहे हैं कि आगे पद दिख रहे हैं, 4 पद। हाँ। एक जो नक्षत्र है उसके पास 4 पद है। पद मतलब 4 कदम ही चल सकता है वो। फिर अच्छा। फिर पहला कदम, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही चलता है। 4 ही पद है उसके पास। ये समझ में आ गया? और जो भरमी जो है उसको 4 पद है सर। उसका भी 4, वो चौथे पद में बैठा है। चार अच्छा। पद तो सभी के पास है, ये चौथे में है अपने। अच्छा ठीक है। ये चौथे पद में, चित्रा पहले पद में बैठा है। ठीक है। सभी या नक्षत्र का 4 चरण होता है। 4 चरण होता है, चरण बोल दो या पद बोल दो। बस ठीक है। ठीक है। हम्म। अब जब आपका जन्म हुआ, ज्येष्ठ, चंद्रमा आपका ज्येष्ठा नक्षत्र में था और चौथे पद में था। जब स्क्रीनशॉट, एक फोटो, जब आपका जन्म हुआ ना, जब आपकी ओड़ नाल कटी। ओड़ हम्म। नाल पता किसको बोलते हैं? जब आपके जो आपके मदर से जो एक कनेक्टिविटी है ना, जो हम्म। आपके शरीर को, वो शरीर का जो पालन पोषण होता है, वो ओड़ नाल बोलते हैं। वो जब कट ऑफ कॉर्ड करोगे ना कॉर्ड उसको, सर। हाँ, कोड, जब वो कट होती है ना, उस टाइम अगर हम आकाश में देखते हैं वहां से खड़ा होके, जहाँ पे आपने जन्म लिया, तो उस टाइम हम्म। ये फोटो खींची है, ये पिक्चर है। प्लेनेट्स की पिक्चर जो खींची ना हमने आकाश में कैमरा लगा के, तो ये सारे हम्म। ऐसे ऐसे बैठे हुए थे सारे प्लेनेट। ठीक है। ये प्लेनेट 24 डिग्री का बैठा हुआ था और चित्रा नक्षत्र में था, पहले पद में था। ये खिंच गया फोटो। जब ये फोटो खिंच गई, ये आपके संचित कर्मा है, जो आपने पिछले जन्म में इकट्ठे किए थे, अच्छे बुरे। ये उसकी फोटो है। ठीक है। लक्ष्मी मैडम समझ में आ गया यहाँ तक? बाद में मत बोलना क्लियर है सीता सर। किसका बाप था। यस सर, क्लियर है सर।
उस टाइम हमने अपना एक टेलीस्कोप अगर लगा के देखते ना, हम टेलीस्कोप से देखते भाई कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है, किसके नक्षत्र की छाया में बैठा है। तो ये वाली पिक्चर थी वो उस टाइम की, जो अब मैं आपको दिखा रहा हूं सामने। अब आपके पूरे जीवन का रिजल्ट, अच्छा बुरा, ऐसे ही चलेगा। आया समझ में? ठीक है यस सर। सर। तुरंत? यस सर, यस सर। बस ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको डिकोड करना शुरू करेंगे। डिकोडिंग कैसे करें अब इनकी। अब जैसे भरणी नक्षत्र है, तो भरणी नक्षत्र का ओनरशिप मिली हुई है शुक्र देव जी को। ठीक है। अच्छा। ऐसे ही 27 नक्षत्रों को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक 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 प्लेनेट को 3 3 नक्षत्र दिए हैं हमने ओनरशिप। ऐसे सोचो, केतु सूर्य, केतु शुक्र सूर्य चंद्रमा, वो मैं आपको चार्ट दे दूंगा, उस चार्ट में देख लेना। ठीक है। ठीक है। 27 नक्षत्रों को हमने 9 प्लेनेट में बांट लिया, हम्म। 9 प्लेनेट्स में बांट लिया, ऐसा सोचो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब आपने जन्म लिया उस टाइम चंद्रमा, मून दिख रहा है, वो ज्येष्ठा हम्म। नक्षत्र में था। और ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी है वो, मेरे पास जो चार्ट मेरे पास तो सामने ही लगा हुआ है, तो उसमें से देख के बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा मत सोचना कि भाई ये कहाँ से बता दिया। नहीं, ठीक है। जो ज्येष्ठा नक्षत्र है उसका स्वामी है बुध। अच्छा। ठीक है, बुध है। हम्म। तो बुध आपकी जो महादशा शुरू होगी ना जीवन में, जब आपने जन्म लिया तो बुध से शुरू होगी। ये देखो मैं अब दशा पे लेके जा रहा हूँ इसको। क्या लिखा ऊपर? मार कर। सर नक्षत्र मरकरी। चार्ट मैंने अभी इस पे ग्रुप पे शेयर किया सर। ठीक है मैडम, ठीक है। वो मैं भी शेयर कर देता, आपने कर दिया, अच्छा हो गया। और ये अब पता लग गया आपकी महादशा कहाँ से शुरू होती है। यस ठीक सर। है सर। क्यों? जिस टाइम आपने जन्म लिया, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा था, उस नक्षत्र के स्वामी प्लेनेट से आपकी महादशा शुरू हो जाती है। और जब आपकी मृत्यु हुई थी लास्ट जन्म में, वो इसी नक्षत्र में, इसी इसी टाइम पे, सेम सेम चार्ट में आपकी मृत्यु हुई होगी। सर और एक बार बोलिए, चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहेगा। उस नक्षत्र का जो स्वामी है, प्लेनेट, स्वामी प्लेनेट, लॉर्ड प्लेनेट, वहां से आपकी महादशा शुरू होती है जीवन की। आ गया समझ में इतना? यस सर। अब पहली पहली चीज हमने ये तोड़ी भाई, महादशा कहाँ से शुरू होनी चाहिए। पहली चीज है ये डिकोड करी हमने। ठीक है। राशि तो आपको सबको पता ही लग गया था भाई, हमारी राशि कौन सी होती है। आपके बर्थ चार्ट के अंदर जहां पे मून पड़ा है, वहां पे आपका जो भी राशि लिखी हुई है, 8 नंबर लिखी हुई है ना, देखो मून आपका 8वें घर में पड़ा है। हाँ। तो 8 नंबर राशि है आपकी, मतलब जो आपका बर्थ की राशि है, जो 8 नंबर है। 8 नंबर राशि धनु, वृश्चिक। नहीं वृश्चिक। नहीं, वृश्चिक होगी, वृश्चिक सॉरी, वृश्चिक राशि में आपका हो गया। ठीक है। आपका नाम जो रखा होगा ना, वृश्चिक राशि में रखा होगा, और वो भी पद के हिसाब से रखते हैं। वो मैं आगे डिकोड करूंगा इसको। रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी, इसको रोकता हूँ मैं एक बार।